साहब क्या अपडेट और ऑब्जर्वेशन है? क्योंकि अब तो ईरान ने धमकी दी है, ईरान ने कहा है हम आपको एक महीने का वक्त दे रहे हैं। ये तो बाजी पलटती हुई नजर आ रही। अब ईरान कह रहा है कि एक महीने का हम आपको वक्त देते हैं। दूसरा ये कहा कि भाई तुम्हारे पाले में गेंद है, बात करना चाहते हो तो बात करो, जंग करना चाहते हो तो जंग करो। और इसके साथ ही जो 14 पॉइंट्स भेजे थे अमेरिका को, अब वो वापस आ गया है, जिसकी स्टडी चल रही है। जी राशिद रिजवी साहब। जी मुमताज भाई, देखिए 9 पॉइंट भेजे थे अमेरिका ने, उसके जवाब में 14 पॉइंट भेजे हैं ईरान ने। और ईरान ने वही चीजें सब लिखी हैं जो उसने पहले दिन से कही थी कि आप हमारा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा आप देंगे, अपने एयर बेसेस आप मिडिल ईस्ट से हटाएंगे, आप ये वादा करेंगे कि आप कभी ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हुर्मुज पर हमारा कंट्रोल को आप वैध करेंगे, हमारे ऊपर लगे हुए सारे सैंक्शंस आप हटाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने मेन मेन चीज करके 14 पॉइंट उनको बना के भेज दिए। और उसके बाद ये अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि अगर इसके ऊपर 30 दिन में कोई अमली जामा नहीं हुआ तो फिर हम 30 दिन के बाद हमला करेंगे। सीज फायर का कोई मतलब नहीं है कि आप एक तरफ हमारे हुर्मुज को ब्लॉक करके रखे हो, ऊपर से आप कह रहे हो सीज फायर है। एक तरफ आप कह रहे हो कि ये अनिश्चितकालीन सीज फायर है, मतलब बेमियाद, कोई मियाद नहीं उसकी। फिर आप जब 9 बिंदु का भेजते हो अपना दस्तावेज तो आप कहते हो कि हम 2 महीने के लिए सीज फायर बढ़ाना चाहते हैं। तो टोटल अमेरिका इसमें कंफ्यूज है, उसको सही रास्ता मिल नहीं रहा है कि हमको एक्चुअल बात करना कहाँ पर है। न्यूक्लियर पे ईरान ने कह दिया, साफ साफ कह दिया कि पहले ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन होगा, उसके बाद हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे। अमेरिका कहता ही है कि पहले हम न्यूक्लियर पे बात करेंगे, बाद में दूसरे मुद्दों की बात करेंगे। पूरी दुनिया की मीडिया ये कहती है, दुनिया के जानकार ये कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, अविश्वास की कमी है। लेकिन भरोसे की कमी तो सबसे ज्यादा अमेरिका पे होनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के दौरान 2 मरतबा अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है। तो भरोसे की कमी तो वहां दिखती है। कोई ऐसा मसौदा तो हुआ नहीं जो ईरान ने तोड़ दिया हो। अगर न्यूक्लियर बम न बनाने के लिए उसने एग्रीमेंट साइन किया है और उसने न्यूक्लियर बम बना लिया होता तो आप कहते हैं कि हाँ ईरान ने धोखा दिया है। ईरान ने कहीं धोखा दिया नहीं है। तो मुमताज भाई, ये सब उस दिन हमने कहा था ना कि हमारे यहाँ जो गांव में खेल होते हैं, तुर्रा वाला गेम वही चल रहा है अभी। बिच्छी कग्गी लग रही है और अभी कबड्डी का दौर आया नहीं है। कबड्डी का दौर हो सकता है ना भी आए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब कैसे पलट गया है कोई भरोसा नहीं है उनका। अगर इतना दबाव इसराइल का नहीं होता तो इतनी समस्या ही नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। हमारे ख्याल से इसराइल का प्रेशर नहीं होता तो हमला ही नहीं होता। तो आज जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप झेल रहे हैं वो इसराइल का प्रेशर ही झेल रहे हैं। अमेरिका की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। $4 पर गैलन हो गया है। वहां पर गैलन के हिसाब से मिलता है, हमारे यहाँ लीटर के हिसाब से मिलता है। वहां $4 पर गैलन हो गया है फ्यूल। लोग वहां खुद परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इससे अछूता है, या ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। अमेरिका में फिशिंग कंपनी वालों ने मछली पकड़ना ही बंद कर दिया है, क्योंकि जो जितना $50,000 का वो भरवा के जाते थे अपने शिप में, तो $10,000 का, तो 50,000 $40,000 की मछली लेके आते थे, $30,000 फायदा होता था। आज वो $50,000 का भरवाएंगे और $40,000 की मछली आएगी, $10,000 लॉस है उनका। दूसरा, बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां इफेक्ट हो रही हैं, इफेक्टेड हो रही हैं। आज की डेट में ये आपके क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम की वजह से दुनिया जो है
ईवी की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक कार की तरफ जा रही है, उसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है उसके बिजनेस में। सोलर पैनल की तरफ लोग भाग रहे हैं, अतिरिक्त एडिशनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं लोग कि हम भाई कम से कम लाइट की कटौती ज्यादा होगी, कम से कम सोलर से हम सेफ रहेंगे। तो ये सारे जो रद्द-बदल हो रहे हैं, सारे बदलाव हो रहे हैं, इसके पीछे एक ही है और हर प्रॉब्लम के पीछे एक ही बंदा खड़ा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। लाख इज़राइल कुछ कहे, आप क्यों मान रहे हो इज़राइल की बात? क्यों मान रहे हो आप? आप अमेरिका के राष्ट्रपति हो, आप हो अमेरिका के राष्ट्रपति, न कि नेतन्याहू है। अभी वॉर की जो समीक्षा चल रही थी, वॉर की बातें चल रही थी, कल के बाद से वो भी ठंडे बस्ते में चली गई कि जब पेंटागन ने कह दिया कि हम 48 घंटे में इतना तो मार देंगे, ऐसे-ऐसे कर देंगे, सारे इनकी फैसिलिटीज़ खत्म कर देंगे। लेकिन 48 घंटे के बाद का क्या होगा अगर पलटवार ईरान कर देगा? उस चीज़ को लेके सब खामोश हो जाते हैं, चाहे वॉशिंगटन हो, चाहे पेंटागन हो, क्योंकि वो डर अभी भी बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेस कंपनियों से, स्पेस सैटेलाइट कंपनियों से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग हमारे उन एयर बेसेस की सैटेलाइट इमेज जारी नहीं करेंगे। ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है। ये पेंटागन ने उन लोग को लेटर भेजा है कि ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है, क्योंकि अगर ये इमेज जारी होती है तो हमारे और दूसरे दुश्मनों को हमारी लोकेशन, हमारी चीजें मालूम होंगी। अरे तो जिस तरह से इन्होंने मारा ईरान ने, वैसे दूसरे नहीं मार सकते क्या? क्योंकि आप अपने इस चीज को छुपाना चाह रहे हैं, आपके अंदर डर है कि जो आपकी धाक एक दुनिया में जमी हुई थी, एक भ्रम फैला हुआ था, अमेरिका सुपर पावर है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो इस तरह से नुकसान जब आपके दिखाए जाएंगे कि ईरान जैसे कमजोर मुल्क ने आपको कितना डैमेज कर दिया, अब कोई मजबूत मुल्क होता तो आपका क्या हाल होता? तो वो चीजों से घबरा रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका ढूंढ ढूंढ के रशिया की जो डैमेजेस हैं उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है कि रशिया का ये डैमेज हुआ है। रशिया का पेंटागन हमेशा निकाला करता है न्यूज, यूक्रेन ने ये डैमेज किया रशिया में, यहाँ पर ऑयल फील्ड पर अटैक तबाह कर दिया, यहाँ कर दिया। लेकिन जब इनकी बारी आती है तो ये मना करते हैं। एक सैटेलाइट कंपनी जिसमें रशिया की भी है, एक सैटेलाइट कंपनी चाइना की भी है, अब उनसे भी पेंटागन ने ये रिक्वेस्ट की है कि कृपया आप उसको जारी न करें, ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है। अब ये देखना है कि जितना तो जारी करना था तो कर दिया इन लोगों ने देखा भी है। अब आगे का जारी करते हैं कि नहीं। चाइना से इनकी अब ठन गई है। चाइना की जो पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी है, जो ईरान से तेल लेती थी और उसको रिफाइन करके मार्केट में बेचती थी, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया, बैन लगा दिया अमेरिका ने। तो चाइना ने कहा कि हम भी बहुत चीजों पे बैन लगा सकते हैं। आपकी लड़ाई ईरान से है, चाइना से नहीं है। आप चाइनीज कंपनियों को सैंक्शन नहीं लगा सकते। तो उनका कहना यह है कि आप ईरान से तेल लेना बंद कर दो, हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे। तो उनका चाइना का कहना है कि फिर हम कहाँ से लें, जो हमको नियरेस्ट पड़ेगा हम वहीं से लेंगे। ये कोई तरीका आपका नहीं है। तो ये डायलॉग डिलीवरी जो है चल रही हैं। रशिया इनको बार बार आगाह कर रहा है कि दोबारा गलती मत करना हमला करने की, वरना पिछली बार तो ईरान इतनी तैयारी थी नहीं उसकी, इस बार बहुत तैयारी है। उसके पास वो हथियार हैं जिसके बारे में आपने कल्पना ही नहीं की, इमेजिन नहीं किया है। बहुत नुकसान में आप आ जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जाना तो चाह रहे जंग से बाहर। उनके यहाँ के सलाहकार भी बोल रहे हैं कि आप कोई सेफ पैसेज ढूंढो और निकलो यहाँ से, वरना दुनिया तो तबाही की तरफ चली जा ही रही है। अमेरिका भी आप तबाह कर दोगे, अमेरिका भी आप तबाह कर दोगे। वहां के जो दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट नहीं पूछती है, वो लोग अमेरिका की तबाही का पूरा विवरण निकाल रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं कि कौन से प्रेसिडेंट के टाइम पे अमेरिका के साथ क्या क्या हुआ था। सबसे ज्यादा खराब प्रेसिडेंट की कैटेगरी में डोनाल्ड ट्रंप को ला रहे हैं कि अमेरिका के लिए सबसे खराब जो प्रेसिडेंट साबित हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप साबित हुआ है। तो मुमताज भाई, आज की जो हालात चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातों में तो उलझे हुए हैं दोनों देश, लेकिन इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है।
अमेरिका नेवल से अपने हटा दे अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों पर आराम से तेल पहुंच जाए। लेकिन वो चाहता है कि हम ईरान का तेल न बिकने देंगे, ईरान का तेल कहीं जाने नहीं देंगे, और जो ईरान को टोल देके जा रहे हैं उनको भी रोक लेता है, उनको भी नहीं जाने दे रहा है अमेरिका कि तुम्हें टोल दे क्यों दिया। अब दूसरे मुल्कों के सामने दिक्कत ये है कि अगर टोल नहीं देंगे तो ईरान निकलने नहीं देगा, और टोल दे दिया तो अमेरिका निकलने नहीं दे रहा है। और दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अपने आप को विकसित देश कहते हैं, अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, वो सब खामोश बैठे हुए हैं। वो सब खुल के अमेरिका के खिलाफ आ नहीं रहे हैं, एक जोर लगा नहीं रहे हैं। बस जिस तरह से ओआईसी वाले मीटिंग कर रहे थे इजराइल के खिलाफ, उसी तरीके से ये लोग भी मीटिंग कर लेते हैं यूरोप कंट्रीज अमेरिका के खिलाफ, और मीटिंग करने के बाद एक प्रस्ताव लेते हैं और लेकर के चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं, उसका भी कोई असर नहीं होता है। अगर ये सारे लोग अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाना चालू कर दें कि हम अमेरिका से सारे राब्ते खत्म कर रहे हैं, ये प्रेशर अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होगा। अगर सब राब्ते खत्म कर दें, अपने सहाफियों को वहां से बुला लें, इनके वापस कर दें कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, हम कभी आपके साथ नहीं रह सकते, आपकी वजह से हमारे यहाँ ये परेशानियां, ये दुश्वारियां हो रही, तो ये सब बोलने वाला भी कोई नहीं है। इतनी हिम्मत जुटानी चाहिए, अगर आपको आगे आ करके बेहतर कुछ करना है तो आपको हिम्मत जुटा के आगे आना होगा। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज तलवार के या बंदूक के नोक पे ही होगी, हर चीज मिसाइल तय करेगा, हर चीज फाइटर प्लेन तय करेगा। कुछ चीजें होती हैं कि आप उनके राजदूतों को बुला करके बोलो कि अपनी सरकार तक हमारे ये मैसेज पहुंचाओ कि अमेरिका इस तरह से करेगा तो फिर हम ये स्टेप उठाएंगे। बोल सकते हैं ये, लेकिन ये बोल नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कल को कोई दिक्कत हमको होगी रशिया से तो हम अमेरिका के सामने ही जाके हाथ फैलाएंगे। अगर इसको हम पूरी पूरी तरीके से नाराज कर देंगे तो हम हाथ किसके सामने फैलाएंगे। तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज तो हो रहा है, लेकिन अभी तक उस जामे तक नहीं पहुंचा है जहां उसको अब तक पहुंच जाना चाहिए था। यूरोपियन कंट्रीज को कम से कम रशिया से ये बात करनी चाहिए थी। एक जो एग्रीमेंट मांग रहा है ईरान अमेरिका से, जो यूरोपियन कंट्री जो है वो रशिया से मांग ले कि आप हमला नहीं करोगे हमारी कंट्री पे, हमारे खिलाफ कोई आप साजिश नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम सारे सैंक्शन हटा देंगे, साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये इतनी भी हिम्मत वो लोग नहीं कर पा रहे हैं कि हमने अगर इधर कर दिया रशिया की तरफ और रशिया उस चीज को एक्सेप्ट कर गया तो अमेरिका अपनी खुराफात चालू कर देगा, तो मरना मेरा दोनों हाल में तय है। तो वो सब उनके साथी हैं, हम उनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। आज जो बात हमको करना चाहिए वो मिडिल ईस्ट के ऊपर करना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को इतना मजबूत करने वाले कौन थे? अरब देश थे जो आज भुगत रहे हैं। तो इतना मजबूत आप ही ने तो किया है उनको, जो आज आप भुगत रहे हो। आपकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है। आप चाहते हो कि ईरान मर जाए, हम जिंदा रहें, हम विकसित रहें, हम विकास करते रहें, ईरान खत्म होता जाए। तो ईरान कहता है कि अगर हम मरेंगे तो तुम भी नहीं बचोगे, अगर सरवाइव करेंगे तो दोनों करेंगे, खत्म होंगे तो दोनों खत्म होंगे। अब ईरान ईरान ये फंडा लेके चल रहा है। तो मुमताज भाई, जो अभी 4 दिन 5 दिन पहले तक आपने देखा होगा कि जंग का बहुत बड़ा जोर पकड़ रहा था, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने कल भी कहा था कि देखिए जंग तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो जंग करेगा इजराइल। अमेरिका पीछे से सामान मुहैया करा देगा अलग बात है, लेकिन हमला इजराइल से करवाएगा, अमेरिका खुद नहीं करेगा। और ये दिमाग लगा करवाएगा, ईरान से कह के बोलेगा कि देखो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उसके बाद भी ईरान उसके एयर बेसेस पे हमला करेगा, इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला करेगा। हमसे कल भी 1-2 लोगों ने ये बात कही कि भाई बहुत जल्दी हमला हो सकता है, कभी भी न्यूज आ सकती है कि अमेरिका ने हमला कर दिया या इजराइल ने हमला कर दिया। हमले का जब तक बिल्कुल 1000 किलोमीटर पीछे, 1500 किलोमीटर पीछे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर और से नहीं चले जाते हैं, तब तक उम्मीद मत करना कि हमला होगा। और जिस दिन इन्होंने बिना किसी बातचीत के, बिना किसी समझौते के एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे कर लिए, तो आप मान लेना कि बस हमला होने वाला है, किसी टाइम पे हो जाएगा। जी मुमताज भाई।